जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाह! चलो फ्लफी, अब सोफे से नीचे उतर जाओ। ओह, ये क्या कर दिया है फ्लफी? इसीलिए तो इसका नाम फ्लफी है ना? हाँ, सही कहा। पर पीटर, सोफे पर से इसके बाल बार बार साफ करके मैं तंग आ चुकी हूँ। पर इसमें फ्लफी का क्या कसूर है ना फ्लफी वफी? वो तो पता नहीं फ्लफी, पर लगता है अब से तुम्हें बाहर सोना चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती पीटर? फ्लफी एक बिल्ली है, मत भूलो, और कई बिल्लियाँ बाहर सोती हैं। पर फ्लफी नहीं, फ्लफी एक स्पेशल कैट है ना मेरी फ्लफी वफी? फ्लफी वफी जरूर स्पेशल है पीटर, पर बाहर सोने से ये कम स्पेशल नहीं हो जाएगी। प्लीज मम्मा, इसे बाहर मत सुलाओ प्लीज। ये क्या कर रहे हो पीटर? फ्लफी वफी को बाहर सुलाकर आप बहुत बुरी और कठोर मम्मा बन जाएंगी। पर आप बुरी और कठोर मम्मा नहीं हो ना? नहीं पीटर, मैं नहीं हूँ। तो क्या ये अंदर सो सकती है मम्मा? अच्छा ठीक है, ये बाहर नहीं अंदर सोएगी, लेकिन सोफे पर नहीं सोएगी, समझे? ठीक है, तो वो जमीन पे तकिए के ऊपर सो सकती है? हाँ ठीक है। चलो फ्लफी वफी, सो जाओ। लकी फ्लफी वफी, तुम्हें तो नया बेड मिल गया। चलो पीटर, अब तुम भी जाकर सो जाओ। नाइट नाइट फ्लफी वफी। लास्ट पहुंचे तो नमनोम्स भूल जाओ। अरे नहीं चलेगा। पर मुझे तो अभी नंबर नूम्स देखना है। क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है कि एक सपना? ये फ्लफी वफी है, अपने नए बेड पर सोई है। नहीं, ये फ्लफी वफी का नया बेड नहीं है। हाँ है। क्यों है ना फ्लफी वफी? नहीं है। ये पूरे दुनिया में मेरा सबसे फेवरेट तकिया है और मुझे ये वापस चाहिए। पर ये तो एक पुराना तकिया है हेनरी। पुराना नहीं, ये मेरा तकिया है, मेरा फेवरेट तकिया, जिसके पीछे मैं टू कूल फॉर स्कूल देखता हूँ। तुम्हारा मतलब है इस पर बैठकर? नहीं, जिसके पीछे। टू कूल फॉर स्कूल कभी कभी डरावना भी होता है और मुझे ये वापस चाहिए। लो, रखो अपना तकिया अपने पास। मैं तो उसके लिए एक नया तकिया ऑर्डर कर लूँगा। नहीं, रहने दो, मुझे अब ये नहीं चाहिए। पर क्यों नहीं? इस पर इसके बाल लग गए हैं और फ्लफी इस पर सो रही थी। पर इस पे तो थोड़े से ही बाल लगे हुए हैं और फ्लफी अभी इस पर सोई भी नहीं है। हाँ, फिर भी मैं एक बिल्ली के साथ तकिया शेयर नहीं करूँगा। तुम्हारी मर्जी हेनरी, मैं मम्मा को बता दूंगा। जाओ करेले, मैं नंबर नोम्स देखने वाला हूँ। मजाक कर रहा था। मम्मा! करेला। Too cool for school। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। फ्लफी के लिए हम नया बेड खरीदेंगे। अरे वाह, क्या बात है। अब बस भी करो हेनरी। हे, फ्लफी को नया बैग मिलेगा तो मुझे नया तकिया चाहिए। हाँ, अब तो तुम बस शुरू ही हो गए। मैं जानता हूँ मुझे कौन सा तकिया चाहिए। ये आखिर वहाँ किसने रख दिया? आपने, जब आप परसों किचन साफ कर रही थी। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ये रहा, मुझे ये वाला तकिया चाहिए।
जरा देखो इसे, क्यों है ना एकदम कूल वाला तकिया। ये बेड तो फ्लफी वफी के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये बदमाश हेनरी के लिए बिल्कुल सही है। मेरा पार्सल है। फ्लफी वफी के लिए डिलीवरी मेरा है। ओह, वो मैं नहीं, मेरी बिल्ली है, उसका नाम है फ्लफी वफी, पर मैं ये ले लेता हूँ। फ्लफी वफी देखो क्या है। फ्लफी वफी ये कितना अच्छा लग रहा है। मुझे अब जलन हो रही है। काश मेरा बेड भी तुम्हारे बेड जैसा सुंदर होता। ओह थैंक यू हेनरी। चलो तुम्हारी एक फोटो ले फ्लफी वफी। मम्मी ने मुझे इसे चार्ज करने को कहा। तो मैं ही कर दूंगा। पहले मैं फ्लफी वफी का फोटो ले लूंगा। क्या कहती हो फ्लफी वफी? भूलना मत करेले, वरना तुम्हारे वजह से मुझे बहुत डांट पड़ेगी। से चीज फ्लफी वफी। आ गया क्या? क्या आ गया? मेरा तकिया, बहुत दिन हो गए उसे ऑर्डर किए हुए। ऑर्डर दिए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। और हेनरी, मैंने तुम्हें इसे चार्जिंग पे रखने के लिए कहा था ना, भूल गए? पर ये मेरी गलती नहीं है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। इंसाफ होकर रहेगा। पर मम्मी ये मेरी गलती नहीं है। हाँ मैंने सुन लिया है हेनरी। पर आपको ये यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं आखिर कैसे यकीन करूं हेनरी? क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर ये गलत बात है। अब रहने दो हेनरी। बेल बज रही है। कोई नहीं, उस छिपकली का भी पार्सल आ गया, पर मेरा पार्सल अब तक क्यों नहीं आया? माफ करना, आपने आज की डिलीवरी मिस कर दी। मेरा तकिया। अरे करेले, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? जरूरत नहीं थी? हमारा पार्सल तो आ गया है ना फ्लफी वफी। तो चलो बोलो बर्फी फ्लफी वफी। चलो भी, मेरे पास रुकने के लिए पूरा दिन नहीं है। बदमाश लड़के। ओ यहाँ नहीं। क्या बात है? बदमाश लड़के। हे, बदमाश लड़के। ओए लिंडा, हाँ? हेनरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। यहाँ काम करती हो? मेरे पापा के साथ सैटरडे को। लिंडा उठो। तुम हेनरी, सॉरी। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ मुझे मेरा तकिया चाहिए। तुम्हारा तकिया? हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है, पर तो पार्सल अब तक नहीं आया। क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता होगा? सॉरी, वो हमें अब तक नहीं मिला। क्या कहा? तुम्हें नहीं मिला? नहीं। तो वो किसे मिला है? लगता है वो शायद मार्गरेट को मिल गया। मार्गरेट? 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 मार्गरेट, क्या तुम अंदर हो? शायद हाँ। तुम्हारे पास मेरा तकिया है। मेरे पास? हाँ, और मुझे वो वापस चाहिए अभी। अब ये मेरा हो गया है हेनरी। जो चीज मैं अपनी मानता हूँ वो मैं छीन लेता हूँ, खास कर ये ऑसम तकिया। सोने के लिए तैयार पीटर?
हाँ मोमा, और फ्लफी वफी भी सोने के लिए तैयार है। क्यों है ना फ्लफी वफी? बहुत अच्छे, पर उस कंप्यूटर जैसी चीज को चार्जिंग पर लगाना मत भूलना बेटे। हाँ मोमा। हमने तो तुम्हारे लिए इतने सारे बेड ट्राई किए फ्लफी वफी, पर तुम्हें तो बस एक मामूली सा तकिया चाहिए था, क्यों है ना? तो अब मुझे एक बड़ी सी स्माइल देना फ्लफी वफी। आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है, एक बहुत ही स्पेशल लड़के के लिए। तो क्या आप उस स्पेशल लड़के से मिलना चाहते हैं? रुको, मैं बस 1 मिनट में आया। तैयार हो? चला, अपनी आंखें खोलो हमारे स्पेशल लड़के। दुश्मन का हमला! पीटर, हैप्पी बर्थडे हेनरी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। नहीं! पर मॉम, मैं तो उसे बस एक स्पेशल सरप्राइज देना चाहता था। मैं जानती हूँ मेरे प्यारे बेटे, और तुम्हारा सरप्राइज सच में स्पेशल भी था, पर शायद तुम्हारा सरप्राइज थोड़ा चौंका देने वाला था। पर मॉमा, उसका चेहरा देखने लायक था। कैसा था उसका चेहरा? उसका चेहरा बिल्कुल चौंका हुआ था मॉमा। अच्छा, पर अब उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाना चाहिए। तुम आखिर क्या ढूंढ रहे हो? हेनरी का तोहफा। पर वो तो हाँ, सफाई करने का ब्रश। मुझे लगता है हेनरी को साफ सफाई करना शुरू कर देना चाहिए। सही कहा ना? हाँ, वो हाँ हाँ। मैं बस अभी आया। हेनरी, और साफ सफाई? मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं मेरे बर्थडे पर खुश क्यों नहीं हूँ। बात है कि मैं खुश हूँ सच में, क्योंकि मम्मी पापा मेरे लिए तोहफा ले आए हैं जो मेरी कबर्ड में है। और शायद पीटर ने भी तोहफा लाया होगा जो किसी काम का नहीं होगा, पर फिर भी मुझे चलेगा। और ग्रेट आंट ग्रेटा मुझे लड़कियों के कपड़े देंगी, और मुझे ये सब पसंद भी है। सच में सुबह सुबह पीटर का शोर मचाकर मुझे उठाना भी। मैं जानता हूँ ये सब एक बर्थडे का हिस्सा होता है। और ये भी कि मैं बड़ा हो रहा हूँ और 1 साल से बड़ा हो गया हूँ, जिसका मतलब है जल्दी मुझे नौकरी पर लगना होगा। फिर ये सब भी। ऐसा हमेशा क्यों होता है? और दुख की बात ये है कि उम्र बढ़ती जाती है और मजा कम हो जाता है। तुम्हारे मजेदार बर्थडे के लिए तैयार हो? क्या हम मजेदार बर्थडे के लिए तैयार हैं? हो, ये देखो हेनरी, तुम कितने छोटे से नन्हे से क्यूट से बच्चे थे। हाँ ठीक है, मैं क्यूट था तो क्या? बहुत क्यूट थे हेनरी। और मैं भी क्यूट था। क्यूट करेले, हाँ। हाँ, हम कितने छोटे थे हेनरी। सिर्फ तुम थे करेले, मैं तो अब बड़ा हो रहा हूँ ना। तो अब तुम साफ सफाई भी करोगे? साफ सफाई? मजाक कर रहे हो?
पता था। पैनकेक्स? हम मेरे बर्थडे पर हमेशा पैनकेक्स खाते थे। तुम खाते थे हेनरी। मुझे बुराचे और चॉकलेट और सॉसेसान अला मोड पसंद था। हाँ ठीक है, पर आज मेरा बर्थडे है, तो क्या मम्मी नीचे पैनकेक्स बना रही है? मुझे कैसे पता होगा? या फिर तुमने उन्हें तुम्हारा वो फ्रेंच डिश बनाने के लिए कहा है? तुम खुद नीचे आकर क्यों नहीं देख लेते? ये गलत है। मुझे मेरे बर्थडे पर सिर्फ पैनकेक्स चाहिए और वो भी नहीं मिलेंगे। क्या करूं, मेरा नसीब ही खराब है, बहुत खराब। हेनरी, मैं कुछ कह सकता हूँ? शायद। बस कह दो कि मम्मी पैनकेक्स बना रही है। वक्त का जहाज कभी नहीं रुकता हेनरी। ओ अच्छा? पर इस जहाज का पायलट तुम हो हेनरी। वाह, अब ये क्या बकवास कर रहे हो? इसका मतलब है तुम करेले हो? इसका मतलब है हेनरी। तुम एक प्लेन गिफ्ट करने वाले हो मेरे बर्थडे पर? नहीं हेनरी, इसका मतलब है कि तुम ही तुम्हारे नसीब के खुद मालिक हो। इसका मतलब है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कहाँ भी जा सकते हो और तुम कुछ भी बन सकते हो। इतनी सुबह सुबह तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो पीटर? मैं तो हर वक्त ऐसी बातें करता हूँ हेनरी। अब उठो और अपनी आंखें खोलो। आज तुम्हारी बाकी की जिंदगी का पहला दिन है। हाँ, इसने तो सही कहा। पर हर दिन बाकी की जिंदगी का पहला ही दिन होता है ना? क्या तुम्हें भी खुशबू आई फैंग? पैनकेक्स! चलो, किसके लिए रुके हो? मजा आ गया। अब दुनिया के बेस्ट पैनकेक्स बनाती हो मम्मी, और बर्थडे पर मुझसे काम नहीं करवाती हो। मैं जानती हूँ हेनरी, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है आज। चलो मिलकर मनाएं एक साथ। पर हेनरी, हाँ जानता हूँ, मेरा बर्थडे है आज। तो चलो मिलकर मनाएं साथ। ऐसे क्यों बात कर रहे हो पीटर? तुम्हें याद है हेनरी, जब हम छोटे थे हम खेलते थे, हम नाचते थे और हम तुम कहना क्या चाहते हो? बर्थडे सॉन्ग हम हमेशा एक दूसरे के लिए गाते थे जब हम छोटे थे। तुम कभी छोटे नहीं थे। अब बस भी करो हेनरी। तुम्हारा बर्थडे है आज। चलो हेनरी। तुम भी गाओ ना हेनरी। चलो मिलकर मनाएं एक साथ। तुम्हारा बर्थडे है आज। चलो मिलकर मनाएं एक साथ। तुम्हारा बर्थडे है आज। तुम सुन लो हमारी बात। ऐसा क्यों? हैप्पी बर्थडे टू यू हेनरी। तुम्हारा बर्थडे है आज। चलो मिलकर मनाएं साथ। तुम्हारा बर्थडे है आज। चलो मिलकर मनाएं एक साथ। तुम्हारा बर्थडे है आज, और तुम सुन लो हमारी बात। हैप्पी बर्थडे टू यू हेनरी। ये नामुमकिन है ना? You go! मीगो। We go! Amigo! तुम भी अंदर आ जाओ, बाकी सब आ गए हैं। चलो हेनरी, आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो। वेल, ये नहीं रुकने वाले, तो मैं भी चला। मेरा बर्थडे है आज। चलो मिलकर मनाएं एक साथ। मेरा बर्थडे है आज। चलो मिलकर मनाएं एक साथ। मेरा बर्थडे है आज। तुम सुन लो हमारी बात। हैप्पी बर्थडे टू यू हेनरी।
birthday to you. Garza.